हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा ड्रामा है 25-21। तो अब हम एपिसोड 1 के बारे में बात करेंगे। ड्रामा के शुरुआत में नाहिदो उसकी बेटी किम मिन जाए को लेकर डांस कंपटीशन में जाती है। ये 43 म्यूंगिन डांस कंपटीशन होता है। उस दौरान कंटेस्टेंट नंबर 10 का परफॉर्मेंस देखकर किम मिन जाए घबरा जाती है और बाहर निकल जाती है। वहाँ उसे नाहिदो रोक लेती है और उससे कहती है कि तुमने कोशिश किए बिना ही हार मान ली। पर किम मिन चाई कुछ सुने बिना ही अपनी नानी के घर चली जाती है और वहाँ उसकी नानी उससे पूछती है कि तुम्हारा सपना क्या है, पर वो कहती है कि आप बड़े हमारी बात ही नहीं सुनते और अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ उसे हिदो के अवार्ड्स और गिफ्ट देखते हैं। उसके साथ उसे एक डायरी मिलती है। तो यहाँ से डायरी और ड्रामा की शुरुआत होती है। 7 जुलाई 1998 के दिन वो स्कूल जाकर सबसे पहला काम सोने का करती है। स्कूल से निकलकर वो म्यूंग जीन स्टोर में जाती है। वहाँ एक बुक का ऑर्डर देती है और वहाँ से ही निकल जाती है। बाद में वो ताइयांग स्कूल पहुँचती है। वहाँ वो कु यू रिम को देखकर बोलती है कि यही मेरा ड्रीम है, क्योंकि एक साल पहले यू रिम को फेंसिंग कंपटीशन में गोल्ड मेडल मिला था, वो भी 17 साल की उम्र में। तब से कु यू रिम जैसे प्रैक्टिस करती है। दूसरे दिन उसके स्कूल में कहती है कि तुम लोग यह नहीं कर सकते और तुम फेंसिंग को क्लब बंद कर दो। वो घर आकर अपने दोस्तों के साथ कंप्यूटर में बात कर रही होती है और कहती कि मैं हार नहीं मानूंगी। तभी सामने से एक मैसेज आता है, इफ़ योर वर्ल्ड इज गॉन गो टू हर वर्ल्ड। और अगले दिन हमारे नामजो हुक यानी कि बैक्यूंग जी वो साइकिल लेकर सबके घर पर न्यूज़पेपर पहुंचता है। पर उसका पहला दिन था तो इसलिए वह लेट पहुंचा और एक घर के मालिक ने उसे डांट रहा था, पर वो हंसकर वहां से निकल गया। तब वहां हिदो की माँ उसको स्कूल ट्रांसफर लेकर की बात कर रही थी। तभी वहां ये जिन न्यूज़पेपर देने गया, तभी उन्होंने बात सुन ली। बाद में हिदो गुस्से से बाहर निकल गई और तभी इन दोनों की पहली मुलाकात होती है। पर वो पहली मुलाकात में एक छोटी सी नोकझोंक हो जाती है। बाद में हिदो चली जाती है और ये जिंग भी अपनी फैमिली क्राइसिस की वजह से उसका फैमिली बैंकरप्ट हो जाता है, इसलिए वो घर शिफ्ट कर रहा होता है। तब वहाँ वो स्कूल से वापस आई तो वह वही बुक स्टोर में गई जहाँ पे ये जिन काम करता था, क्योंकि वो पार्ट टाइम जॉब भी करता था उस स्टोर में। तो हिदो वहाँ से निकलकर शाम को ताइयांग स्कूल पहुँचती, जहाँ पे कु यू रिम प्रैक्टिस करती थी। वहाँ उसको कोच मिल गए शाम को उसके, और वह कहती कि मुझे अपनी टीम में ले लो, पर कोच मना कर दिया। पर वह मानी नहीं। तभी उसके कोच ने कहा कि तुम यहाँ ट्रांसफर ले लो। तो अब ही लेने के बारे में सोचने लगती है, इसलिए वह जानबूझकर एक लड़की से झगड़ा करने के लिए टकरा जाती है। पर वह लड़की झगड़ा करती नहीं और वहां से चली जाती है, इसलिए इसका पहला प्लान फ्लॉप हुआ। वहां से वहां से जाकर वह एक गैंग की लड़ाई होती है, जहाँ पे वो पुलिस को फोन करके बुलाती है कि यहाँ पे लड़ाई हो रही है। और तभी वो अपने टैलेंट का इस्तेमाल करते एक लड़की को बचा रही थी, पर पुलिस ने उसको नहीं पकड़ा और दूसरों को पकड़ने चली गई। तभी उसका दूसरा प्लान भी फेल हो जाता है। बाद में वो वहां से निकलकर ताइयांग स्कूल जाती है उस कुरीम की प्रैक्टिस देखने के लिए। पर वहां पर बारिश शुरू होने लगती है, तो नाहिदू छत पे जाकर कुयू रिम को छुपके से छाता देखकर हेल्प करती है। वहां से वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, पर हिदू बताती नहीं है कि वो है कौन। वह उसको फैन कहकर बुलाती है और वहां से चली गई। बाद में उसका ट्रांसफर करने का प्लान, वह क्लब में जाती है, पर वहां पर उसे ये जिन मिल जाता है। पर वहां ये जिन और एक लड़के के बीच में थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है, तो वो दोनों बाहर निकल जाते हैं और उसने हिदू कहती है कि तुमने मेरा प्लान खराब कर दिया। फिर वो अपने प्लान और अपने सपने के बारे में बताती है। तभी ये जिन ने उसको समझाया कि तुम्हारा इस तरह पूरा करने के लिए पीछे मत हटना। और दोनों
अपने अपने घर चले जाती है उसको समझाकर। दूसरे दिन वह अपनी माँ से बात करती है कि मुझे ट्रांसफ़र चाहिए। तभी उसकी माँ कहती है वही जैकेट लेकर आई जो उसने कल रात क्लब में पहना था। और तभी हीदू उसको सभी बातें बताई था, इसलिए मैंने ये किया। बाद में दोनों के बीच में फिर से बहस हो जाती है और उसकी माँ कॉमिक बाहर फेंक देती है जो हीदू की सबसे फेवरेट कॉमिक बुक होती है, और वह पानी में गिर जाती है। तभी वह बुक ये जिन वापस मांग रहा होता है, पर वह बुक फटी हुई होती है। तो वो रात को जाकर चुपके से रखने जाती है, पर ये जिन ने उसको पकड़ लिया। फिर वो रोते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। फिर अगले दिन वही कोच से मिलने जाती है और कोच के फर्स्ट टेस्ट में वह पास हो जाती है। और दूसरे टेस्ट में वह बड़ी मुश्किल से पास हुई थी क्योंकि उसको उसमें ओड और इवन का लक ट्राई करना था। इसलिए उसको लास्ट ट्राई में उसने कोच ने पास कर दिया, पर उसको पता नहीं था कि उसकी माँ ने उसके लिए ये किया होता है। पर उसका ट्रांसफ़र का पहला स्टेप कंप्लीट हो गया था, तो अब उसका स्कूल जाने की तैयारी हो चुकी थी। तो अब हम अगले वीडियो में देखते हैं कि उसका ड्रीम और उसका स्कूल कैसे वो पूरा करती है। तो आपको ये ड्रामा कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।